Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today I'm gonna continue with the topic of UGC NET paper 1 unit number 5 mathematical reasoning and aptitude. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है जिससे मैंने कुछ क्लासेस पहले स्टार्ट किया था, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ठीक है. सो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं योग्यता. ठीक है. इस टॉपिक में मैंने आपको नंबर सिस्टम्स में बेसिकली नंबर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया. डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया है. साथ में मैंने आपको नंबर सीरीज के बारे में बताया. व्हाट इज अ नंबर सीरीज, नंबर सीरीज क्या होती है हमारी. ठीक है. नंबर सीरीज में बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स आएंगे नंबर्स के. आपको उस पैटर्न को आगे कंप्लीट करना है या आगे के कुछ ब्लैंक्स होंगे उनको फिल करना है. ठीक है. सो पैटर्न्स देखने होंगे. एडिशन पे बेस्ड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे बेस्ड भी हो सकते हैं. उसके अलावा प्राइम नंबर से रिलेटेड भी सीरीज आ सकती हैं. स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स होंगे. आपको ऑब्जर्व करना होगा. ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी, एनालिसिस कैसा है, विश्लेषण कितना अच्छे से कर सकते हैं, उससे बेसिकली उसके बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से. सो प्रैक्टिसिंग करनी है आपको, मतलब यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू बी एप्ट इन दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके. सो मैंने क्या क्या करा दिया है. संख्या पद्धति में कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं वो मैंने आपको बता दिया. दैट इज नंबर सिस्टम्स. कीप रिवाइजिंग डेली ऑन डेली बेसिस. ओके. सेकेंड नंबर पे मैंने क्या कराया है, संख्या श्रृंखलाएं. बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स बेस्ड ऑन नंबर्स ओनली. संख्या श्रृंखलाएं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज नंबर सीरीज. ठीक है. सो ये मैंने आपको कराया है. ठीक है. काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है. स्कोरिंग भी है, अच्छे से करेंगे तो, है ना. चलिए. सो आज एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. वो टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए. जो भी डाउट हो पूछ लीजिए. मतलब मेरी तरफ से मैंने करा दिया है. ठीक है. और कोई टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने होंगे मुझे फ्रेशली, इन केस कोई ऐसा डाउट आ गया स्टूडेंट का, तो उसके बेसिस पे मैं केसेस बता दूंगी. अदरवाइज मैंने मेन केसेस सारे करा दिए आपको. ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक दैट इज लेटर्स. सुना है लेटर्स क्या होता है. जैसे हम स्टार्टिंग में काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से लेटर्स भी सीखते हैं हम. ए बी सी डी एंड सो ऑन. लेटर्स अक्षर, हिंदी में क ख ग जैसे भी स्टार्ट होता है. ठीक है. अनार से. सो बेसिकली लेटर्स हमारे क्या होते हैं. तो लेटर्स को समझने से पहले हम अल्फाबेट्स देखेंगे कौन से होते हैं हमारे. ठीक है. अल्फाबेट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू वी हैव. अल्फाबेट्स हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में. मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे इनको. ठीक है. पैटर्न्स इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड होंगे. ठीक है. सो अल्फाबेट्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू वी हैव. 26 इन टोटल. कौन कौन से हैं. A to Z, these are capital letters. These are capital letters. And then we talk about small letters. Small letters that will be from A to Z again. ठीक है. So mainly इनसे डील करेंगे. Sometimes अगर ये भी आते हैं तो we can just go with. ठीक है. So pattern similarly जैसे भी आएंगे small letters में होंगे तो we'll continue with small letters. If these will be in basically the patterns would be in capital letters, so we'll continue with capital letters only. Okay. So like that. So आपको पता है ये A to Z कौन से होते हैं, small A to Z कौन से होते हैं obviously, right? So इसके अलावा एक चीज और बता रही हूँ, वोवल्स. वोवल्स भी पता हूँ क्या होंगे, क्या किन्हें कहते हैं इनको. स्वर हिंदी में बोला जाता है वोवल्स. A E I O U. ठीक है. ये 5 कैपिटल्स में लिखूंगी तो A E I O and U. क्लियर है अच्छे से. आई होप यस, है ना. ऑब्वियसली पता ही होगा. नाउ मैं कुछ एक ऑब्जर्वेशन आपको करा रही हूँ. इसमें क्या है वो देखिए. ये तो क्लियर है आपको, है ना. लेटर्स का ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं हम. क्या देख रहे हैं, लेटर्स में ऑब्जर्वेशन. सो बेसिकली जो भी अल्फाबेट्स मैंने पीछे बताए हैं इन सबको लेटर्स कहा जाएगा. लेटर्स कहा जाएगा या वर्ड्स कहा जाएगा. डिफरेंस पता होना चाहिए वर्ड्स एंड लेटर्स के बीच में. ठीक है ना. वर्ड्स एंड लेटर्स,
है ना. वर्ड्स अलग होते हैं. वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स एंड लेटर्स सिंगल अल्फाबेट्स. ठीक है. लेटर्स पत्र वाला नहीं बोल रही हूं मैं. लेटर्स, दीज लेटर्स, A to Z, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, राइट. सो लेटर्स एंड वर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ. वर्ड्स ठीक है. सो दीज ऑल आर द लेटर्स. नाउ लेटर ऑब्जर्वेशंस, जो बेसिकली ये लेटर्स हैं इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रही हूँ. जैसे इफ वी जस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम A to Z, मैं कैपिटल लेटर्स लिख रही हूँ. I'm talking in the context of capital letters only. I'm talking in the context of capital letters only. ठीक है. So in normal order, we'll write A for apple, B for boy, not A, B, C, D, E, and so on up to Z, F, G, H. कई स्टूडेंट को इनको लिखने की भी जरूरत पड़ेगी पैटर्न्स क्वेश्चंस करने के लिए, तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो, हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ आपको. कैपिटल लेटर्स सारे ऐसे जाएंगे अप टू Z. कहां तक? अप टू Z. सो इन कैपिटल मैंने बताया टोटल 26 होते हैं. सो हम 5 के मल्टीपल्स में देखेंगे. बेसिकली 5 फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5. सो फिफ्थ लेटर हमारा कौन सा है? फ्रॉम बिगिनिंग. फिफ्थ लेटर फ्रॉम बिगिनिंग. बिगिनिंग मतलब शुरुआत से. फ्रॉम द स्टार्टिंग. फिफ्थ लेटर फ्रॉम द स्टार्टिंग इज E. नाउ वी विल टॉक अबाउट द 10th लेटर फ्रॉम द स्टार्टिंग. द 10th letter from the beginning. From beginning would be J, and then 15th letter, and then 20th, and then 25th. 26th would itself be the last letter, which would be Z. Okay, so the 15th letter from the beginning, 20th letter from the beginning, and 25th letter from the beginning would be as O, T, and Y respectively. Capital Y. Okay, so I've told you that the first, basically fifth letter would be E, 10th would be J, 15th would be O, 20th would be T, and 25th would be Y. So basically in short we can say, if we are counting from the beginning, basically starting from the beginning, basically from in a normal order, A, B, C, D, and so on, in the normal order, right? The fifth letter would be E, 10th would be this, 15th would be this, 20th would be this, and 25th would be this. So this how we can write in short. In short, in normal order, for letters, normal order में क्या होगा? What would it be in normal order? In normal order, it would be E, J, normal order, it would be Ejoti. E, J, O, T, Y. So basically this is fifth, 5, 10, 15, table of 5, right? That way. Getting it? Yes, no? Okay. So in this order, if we just know that fifth letter is E, so somehow we can, in case I'm just supposed to find 12th letter, 12वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो बेसिकली आई कैन इमीडिएटली गेट टू नो कि J is the 10th. Okay, so after J, K, L, so L would be the 12th letter. So in basically using this, we can easily count on that which letter we are talking about. Basically, if I'm talking about 23rd letter, so that way I can use this 20th letter, right? This is T, U, V, W. So W would be the 23rd letter. Are you getting what I'm saying? So this is a kind of short way so that we can easily find the places of the letters. Basically, if I'm talking about 23rd letter or 22nd letter, so I just need not to count from very beginning. मुझे शुरुआत से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में.
I can directly go by this way. 5, 5th, 10th, 15th and 28th and basically 25th letter भी मुझे अगर पता है, so I can easily count on. ठीक है, so calculation थोड़ी सी easy हो जाती है इससे, ठीक है ना? so इसलिए मैंने EJOT बताया है. Now अभी ये हमारे नॉर्मल ऑर्डर में है. कई बार पैटर्न्स में क्या होगा, वो रिवर्स ऑर्डर में देंगे आपको. दे विल गिव यू फर्स्ट Z एंड देन Y. तो कुछ इस तरह के पैटर्न्स देंगे जिनमें बैकवर्ड जा रहे हैं हम. तो अब बैकवर्ड जा रहे हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो गया बैकवर्ड में, Z वुड बी 1, Y वुड बी 2. रिवर्स काउंटिंग या फिर लिख के करोगे इट वुड बी लेंदी. सो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू कि इन शॉर्ट मैंने लेटर्स का बताया. नॉर्मल ऑर्डर वुड बी EJOT एंड इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स मतलब बिल्कुल अपोजिट, उल्टा हो जाएगा. Z वुड बी फर्स्ट इन रिवर्स ऑर्डर एंड A वुड बी 26th लेटर. ओके, अल्फाबेट भी बोलते हैं, लेटर्स के सेंस में पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट है वो दैट वे. ठीक है, सो रिवर्स ऑर्डर में इट वुड बी V Q L G B. ओके, V Q L G B. So this would be the 5th letter, 10th, 15th, 28th and 25th letter, because 25th letter is B and 26th would be A. Okay, so it's like in reverse order it would be like this and in normal order it would be like this. So yeah, this is the first thing that you can learn, right? Mathematics is not about learning, right, that way, but yeah, you can learn this thing, you know, it would be very easier. And once you keep on practicing, so it would become, you know, little habitual kind of thing कि आपको हाँ already पता है. So once you start doing the portions, वैसे ही समझ आ जाएगा. ठीक है, so EJOT V Q L G B. ओके, अब इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस भी कर सकते हैं इन सब लेटर्स को साथ में. जैसे मैंने इसको EJOT बता दिया बाई चांस, राइट? सो दैट्स योर कॉल. ओके, सो ये समझ आया लेटर्स की ऑब्जर्वेशन क्या रही मेरी. ऑब्जर्वेशंस में नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस लिए मैंने, ठीक है ना. 5th, 10th, 15th, 20th, 25th प्लेस पे कौन से आएंगे, इन नॉर्मल ऑर्डर एंड इन रिवर्स ऑर्डर, राइट? चलिए आगे. नाउ आ गया टॉपिक लेटर सीरीज. क्या, लेटर्स सीरीज. अब लेटर से बढ़ने वाली सीरीज, जैसे हमने नंबर सीरीज पढ़ी थी नंबर्स के पैटर्न से, सो इस तरह लेटर सीरीज में लेटर्स के पैटर्न्स आएंगे, राइट? फॉर एग्जांपल कैसे होंगे वो, से इट्स गिवन एज A B D C D F. सो व्हाट वुड कम द नेक्स्ट, आगे क्या आएगा इन दोनों में. अब क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, बेसिकली मैंने डायरेक्टली ट्रिपल दे दिया आपको. तो ये लेटर लग रहे हैं या वर्ड्स लग रहे हैं, ये इन्हें इंडिविजुअल लेटर्स ही काउंट कीजिए, वर्ड्स काउंट मत कीजिए. यहाँ पे वर्ड्स के साथ हम वर्ड के मीनिंग को भी कंसिडर करें, नहीं. लेटर सीरीज मीन्स लेटर की ही बात हो रही है यहाँ पे. लेटर्स विल बी कंसिडर्ड इंडिविजुअल लेटर्स, राइट? सो अगर हम यहाँ देखें पैटर्न कैसे बन रहा है, समटाइम्स पैटर्न विल गो कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से रिलेटेड है, फिर इस वाले फर्स्ट से रिलेटेड है, सेकेंड वाला सेकेंड से है एंड देन इसका ये सेकेंड वाले से रिलेटेड है, थर्ड वाला इस थर्ड से रिलेटेड है एंड ये इस थर्ड वाला इस थर्ड से रिलेटेड हो. बट फर्स्ट केस मैंने बता दिया क्या होगा, रिस्पेक्टिव लेटर्स, रिस्पेक्टिव बेसिकली दिस लेटर वुड बी रिलेटेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर. ये फर्स्ट पे तो फर्स्ट वाले से रिलेट करेगा, या आपस में कोई पैटर्न हो सकता है इन तीनों में, और इन तीनों में भी उसी तरह का पैटर्न चलेगा जो इसमें पैटर्न आ रहा है. समझ आया मैंने क्या बोला? या तो ये वाला पैटर्न हर किसी के फर्स्ट एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकेंड वाला सेकेंड से एंड थर्ड वाला थर्ड वाले एलिमेंट से, जितनी भी आगे ये कंप्लीट पैटर्न जाएगा, जितनी बड़ी ये सीरीज होगी उसके अकॉर्डिंग. या फिर इसका खुद का एक कोई पैटर्न होगा विच वुड बी एप्लीकेबल टू दिस दिस एंड दिस एज वेल. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, सो ये केसेस मैंने इस तरह से बताए. सो हम इसे ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पे लिखा A B बट C नहीं है, D है, राइट? कोई बात नहीं, ठीक है. तो हमारा बेसिकली जो लिखा है उसे नहीं लिखते हैं. समथिंग दैट इज मिसिंग वी विल राइट दैट. सो व्हाट इज मिसिंग, C इज मिसिंग. इन दिस केस C से स्टार्ट कर दिया, C D, तो इसका मतलब यहाँ कॉन्सिक्यूटिव आए हैं, यहाँ भी कॉन्सिक्यूटिव है, C D. और कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ बाई चांस, जो यहाँ पे मिसिंग था, C D, E छोड़ के F लिख दिया, जैसे यहाँ पे C छोड़ के D लिखा था, राइट? सो अब यहाँ पे क्या आएगा, जो लेटर मिसिंग है, क्योंकि जो मिसिंग लेटर है उससे स्टार्ट हुआ है ना. C यहाँ से कुछ नहीं आया, या A के बाद C भी नहीं आता है, जो लेटर मिसिंग है बाई चांस वो वाला आ रहा है. सो वी विल राइट फ्रॉम E, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट वाला लिखेंगे जैसा इनमें है A B एंड C D में. एक लेटर छोड़ेंगे, इसके बाद G, उसके बाद आ जाएगा H. सो दिस वुड बी द नेक्स्ट ब्लैंक दैट वुड बी फिल्ड एज E F H. उसके बाद क्या आएगा, E F के बाद क्या आता है, G. G इज मिसिंग हियर, सो इट वुड स्टार्ट फ्रॉम G, H, इट विल कंटिन्यू, I स्किप करके J. सो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया.
कुछ समझ आया मैंने किस तरह से कराया ये? सो इट्स समथिंग दैट मैंने बताया आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने नंबर्स में काफ़ी सारे केसेस बताए, इसमें समझ आया मैंने कैसे बताया? यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द डिफरेंट पैटर्न्स। नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर केस। सो इन लेटर सीरीज, बेसिकली लेटर सीरीज में क्या होगा? we'll use letters to make a series and you just need to identify the pattern in them so that you can continue ahead, basically fill up the rest blanks, right? Okay, so say for one more example, I've given you A and then C. Not like this, I'm just gonna change a little. ये क्वेश्चन है, दिस द क्वेश्चन. व्हाट्स द क्वेश्चन सेइंग? BGL ब्लैंक ब्लैंक. नाउ आपको इनका प्लेस वैल्यू देखना पड़ेगा. बेसिकली किस प्लेस वैल्यू पे है, बेसिकली किस नंबर पे है ये. B इज सेकेंड, G कौन से नंबर पे आता है? 8th. सो इस तरह से आप नंबर्स देखेंगे, फिर उन नंबर्स में जो रिलेशन दिखेगा, जैसे ये सेकंड पे है, ये 8th पे है, L कौन से नंबर पे आता है उसको आप काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. लेकिन अभी आप थोड़ा सा, ठीक है, उस तरह से देखेंगे. L कौन से नंबर पे आता है बताइए. मैंने बताया था ना इस तरह से काउंट करेंगे. इसकी हेल्प से, मैं इसकी हेल्प से ही बताती हूँ आपको कि जो T, ठीक है. सो J के बाद आएगा JKL, तो 12th नंबर पे आ गया हमारा L. सो 2, 8 और 12 में कुछ रिलेशन लग रहा है यहाँ. 2 4 8, 8 नहीं समझ आ रहा है ना? आ रहा है कुछ? यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, क्या गड़बड़ है? अच्छा, एक पैटर्न में बताया था मैंने, VQL GB, ये रिवर्स ऑर्डर में था, है ना. सो हम दोनों ही लिख के चलेंगे साथ में ताकि हमको क्वेश्चन करने ईजी हो. मैंने नंबर्स लिख के देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है. 2, 8, 12 में कोई रिलेशन नहीं है. लेकिन एक तरीके से और मैंने बताया था क्या, कि B का एक नंबर, एक रैंक और होती है. क्या होती है B की एक और रैंक? ये तो मैंने नॉर्मल ऑर्डर में लिया है. इसकी रिवर्स ऑर्डर में अगर हम बात करें, रिवर्स ऑर्डर में, सो कैसे आएगा ये? हाउ वुड इट बी? या सो B हमारा हो जाएगा 25th, है ना. 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25. G would be 20, L would be 15. अब दिखा पैटर्न. तो 25th नंबर पे जो आ रहा है, फिर 20th नंबर पे आ रहा है, एंड देन कौन से नंबर पे? 15th नंबर पे. तो 10th पे कौन सा आएगा? इसी पैटर्न को यूज करेंगे एंड इसी से आंसर आएगा. अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ऑर्डर में देखोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि इन बेसिस पे हमें नहीं समझ आ रहा है ना. इन बेसिस पे नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना. सो इस तरह से नहीं जाएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा. क्लियर है आपको अच्छे से? बाई चांस इसी का यूज हो गया रिवर्स ऑर्डर का, तो इट मे बी हैविंग अ यूज ऑफ दीज लेटर सीरीज, मे बी हैविंग अ यूज ऑफ रिवर्स ऑर्डर ऑफ दीज लेटर्स और अल्फाबेट्स ऑल्सो. ओके, समझ आ गया अच्छे से मैंने क्या बताया? मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें किसी भी चीज का यूज हो सकता है, किसी भी चीज का, मतलब बेसिकली किसी भी चीज का, एज इन की मतलब किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, किसी तरह का स्किपिंग हो सकती है. जैसे नंबर सीरीज में था ना, तो नंबर सीरीज के नंबर्स का यूज होगा. बेसिकली क्या, ABCD का ऐसे कोई यूज थोड़ी ना हो रहा है, जैसे कि बेसिकली लेटर्स हैं. तो अगर A लिखा है तो इसके नंबर का देख रहे हैं, ये फर्स्ट पे आता है, ये सेकंड पे आता है, और थर्ड पे हमारा आता है C. सो हम बेसिकली नंबर्स को कंसिडर करके देख रहे हैं ना यहाँ पे भी, ठीक है ना, कि फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे. सो बेसिकली लेटर सीरीज में भी देयर इज अ काइंड ऑफ यूज ऑफ नंबर्स, देख कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है, चाहे इन रिवर्स ऑर्डर और इन नॉर्मल ऑर्डर. राइट, क्लियर है ना? यस, ठीक है. सो इसी तरह से देखा जाएगा तो यू कैन से दैट नंबर सिस्टम्स में जो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं का जो इंट्रोडक्शन दिया था अच्छे से, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, तो उसका यूज करके पैटर्न बन सकते हैं हमारे लेटर सीरीज में भी, ठीक है ना. सो नाउ न्यू थिंग इज बेसिकली द टाइप ऑफ लेटर सीरीज इज लाइक वन लेटर सीरीज. वन लेटर सीरीज क्या होगी हमारी?
जिसमें सिर्फ एक ही लेटर है, आपको पैटर्न ढूंढना है, जैसा कि मैंने इस वाले एग्जाम्पल में बताया था, ये रिवर्स ऑर्डर वाले में। इसमें बताया ना मैंने आपको कि यूज है कैसे, रिवर्स ऑर्डर का, है ना, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर का इस्तेमाल किया गया। सो ये 1 लेटर सीरीज हो गई, है ना। और इससे पहले वाला जो एग्जांपल दिया ये 3 लेटर सीरीज हो जाएगी हमारी, है ना। सो 1 लेटर सीरीज के एग्जांपल एक तो यही कह सकते हैं हम बेसिकली, है ना, इट वुड बी डी ई, बहुत ही सिंपल वाली हो गई। उसी तरह से 1 लेटर सीरीज में क्या कर सकते हैं, कई बार ये ए बी डी जी, क्या इस सीरीज का बता सकते हैं आंसर क्या होगा? आगे क्या पैटर्न जाएंगे, जस्ट 2 मोर लेटर्स, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ दिस सीरीज। अब इस सीरीज को अगर हम देखें अच्छे से, ए फर्स्ट नंबर पे, हम नंबर के सेंस में ही देखेंगे ना, एंड सिंपल सी बात हम साथ में ये भी लिख लेंगे, इजोटी इन नॉर्मल ऑर्डर, वी क्यू एल जी बी। मैं ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, इट्स जस्ट कि मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन की है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जिससे क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टाइम बचेगा। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से मैंने कुछ ऐसा कोई इंडिफरेंट टाइप की ट्रिक नहीं ली है, दिस इज नॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिक, यू नो, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग टू डू। आप नॉर्मल करना चाहें नॉर्मल कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी फॉलोड, ठीक है, बट यू नीड टू बी फास्ट इन दैट केस, लिटिल फास्ट। सो ए फर्स्ट, बी ऑन सेकेंड, डी ऑन फोर्थ, जी, जी कौन से नंबर पे आएगा, ई एफ जी। बेसिकली मैंने पीछे वाले पैटर्न में थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, मैंने गलती से जी का 8th बता दिया ना, इट वुड बी 7, ध्यान नहीं किया, मुझे लगा था एच इज 8 ना, 7th, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पैटर्न दिख रहा है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, तो हम आगे 5 एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा सीरीज में अगर हम बैकवर्ड जाएं या फॉरवर्ड आए, 5 का गैप है तो 5 का ही रहेगा, समझ आ रहा है, क्लियर है ना, यस, ओके। यहाँ पे गैप है 5 का, यहाँ भी 5 का गैप है, तो 5 और आगे हम जाएंगे तो हमारा क्यू ही आएगा। इसमें चाहे रिवर्स ऑर्डर का इस्तेमाल ना करो तो भी ये उसी वे में जाएगा, समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। सो हाँ, जी इज 7 एंड यहाँ पे लिखना था मुझे 8, ये 8th पे आ गया, ठीक है। ए बी डी एच 1 4 2 8 कुछ दिख रहा है यहाँ पे गैप, 1 का है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, कैसे करें, मतलब कुछ समझ आ रहा है। सो आपको इनमें कुछ देखना पड़ेगा, ऊपर से इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, देयर इज नो यूज ऑफ दीज। सो व्हाट विल सी कि 1 का डबल है ये, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो ये बेसिकली जो 1 पे था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ज़ा 4, सो 2 सेकेंड प्लेस पे, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फोर्थ प्लेस पे आएगा डी, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लेस पे आएगा एच, तो इसका मतलब 8 2 ज़ा 16, 16 प्लेस पे क्या आएगा हमारा, 5 10 15, 15 पे आ रहा है ओ, ओ के बाद क्या आता है P, so it will be P at 16th, 16 आ गया, 16 इंटू 2, आगे कंटिन्यू होगी, 32 कोई होता है हमारा, yes और no, इसको लिखेंगे ब्लैंक, बिकॉज अगर ऑप्शन में आ रहा है तो क्या करेंगे, विल हैव टू राइट समथिंग ना, कि देयर इज नो एनी आंसर, बिकॉज 32 तो कोई होता ही नहीं ना, क्लियर है, ओके। सो इस तरह से ये जाएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, इनकेस दे आर आस्किंग यू फॉर 3 आंसर्स, आंसर 2 ही आ रहे हैं, तो थर्ड वाले में लिख के आएंगे कि हाँ देयर इज नो पॉसिबल टू फाइंड मोर आंसर्स, लिखना जरूर है, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो यू नीड टू राइट दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू फाइंड इट, ठीक है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू फाइंड द लेटर दैट वुड बी कमिंग इनटू दिस ब्लैंक, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। सो ये 1 लेटर सीरीज है। अब यहाँ पे पैटर्न देखा, ये नंबर से रिलेशन आ गया, तो बेसिकली यू नीड टू बी वेरी एप्ट, बहुत अच्छा होना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करते रहो, नंबर सिस्टम को पहले समझो अच्छे से, नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स स्टडी करो, उसके बाद नंबर्स के जो पैटर्न आएंगे, नंबर सीरीज आएंगी, उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनसे रिलेशन जाके ये तो काउंट होके आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू ना, ए बी सी डी 4th 5th 7th 8th प्लेस पे, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है ना, श्योर। इसी तरह से एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल और दे रही हूं मैं इसी में 1 लेटर सीरीज में, क्या एग्जाम्पल है, जस्ट अ मोमेंट, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल हियर,
हाँ जी, क्या आएगा इनमें बता सकते हैं मुझे? बी सी ई जी, बी इज ऑन सेकेंड प्लेस, दिस इज ऑन थर्ड प्लेस, दिस इज ऑन फिफ्थ प्लेस एंड दिस इज ऑन सेवेंथ प्लेस। एक का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। कैसे करें? कुछ पैटर्न तो समझ नहीं आ रहा। आ रहा है किसी को? क्या पैटर्न जा रहा है? नंबर्स में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको आपस में? फर्स्ट वाला है ना, बाकी सारे ऑड हैं, सारे ये विषम है, सॉरी ये सम संख्या है, ये बाकी सारी विषम संख्याएं हैं। नहीं समझ आ रहा, क्या करें फिर? कोई ध्यान से देखे तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 11। तो 11th नंबर पे जो डिजिट आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद 13 एंड देन 17, 13 एंड देन 17। सो इन प्लेसेस पे जो भी आएगी, 11th पे कौन सी आएगी? ये 10 तक हो गया, जे के, ठीक है। एंड देन 13 पे एम एंड 17 पे एंड सो ऑन। हम 15 से काउंट कर सकते हैं, एल एम एन ओ पी एंड देन क्यू। क्लियर है? से ऐसे हम फिल कर सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी गुड इन डिफरेंट, बेसिकली यू मस्ट नो दैट अलग अलग प्रकार की संख्याएं कौन सी होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। क्लियर है? उनका काफी हद तक इस्तेमाल होगा। दिस इज 1 लेटर सीरीज, देन सिमिलरली 2 लेटर सीरीज। 2 लेटर सीरीज में क्या होगा? आई गेस समझ गए होंगे। अब एक साथ 2-2 लेटर्स दिए हैं, तो इनमें क्या होगा? ए और सी। ए और सी में क्या नोटिस कर रहे हैं हम? फर्स्ट है, ये थर्ड है, बट बीच वाला गायब है, बी। बी इज नॉट देयर। नेक्स्ट वाले में क्या है? इसमें सी नहीं है। सेंटर में जो नंबर आएंगे दोनों के, बेसिकली सेंटर में जो लेटर आएगा, बी, सी और डी के बीच में डी मिसिंग है। सो बेसिकली नेक्स्ट कौन सा आएगा? बिकॉज हमें स्टार्टिंग भी तो देखनी है। वी कैन मिस, स्किप कर सकते हैं एक एक लेटर, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी? यहाँ ए से स्टार्टिंग है, ये बी से, फिर सी से। इसका मतलब नेक्स्ट वुड बी डी, ई छोड़ के एफ, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ छोड़ के एफ के बाद जी। क्लियर हुआ? दिस इज अ 2 लेटर सीरीज। नॉर्मल पैटर्न दिखा, किसी और तरह का पैटर्न भी दिख सकता है। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए ए सी बी ई सी जी। ओके, दिस जी। इस तरह इसमें कैसे होगा? क्या पैटर्न नजर आ रहा है? ए एंड सी, बी स्किप हो गया, इसमें बी नहीं आया। बी सी डी ई, सी और डी स्किप हो गए। सी डी ई एफ स्किप हो गया इसमें। तो कैसे जा रहा है ये पैटर्न? ये तो पता चल रहा है ए से स्टार्ट हुआ, बी से हुआ, सी से हुआ, तो इसका मतलब ये वाला तो डी से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एक लेटर स्किप हुआ, यहाँ 2 हुए, यहाँ 3 हुए, इसका मतलब यहाँ 4 लेटर्स स्किप होके आएगा नेक्स्ट। पर आएगा कैसे? फर्स्ट हमें पता चल गया, 4 स्किप करेंगे सीधा डी के बाद, ई एफ जी एच के बाद आएगा आई, एंड डी के बाद हमारा ई आएगा, तो इसमें 5 लेटर स्किप करके हम यहाँ पे लिख देंगे जो आएगा। क्लियर हुआ? मैंने कैसे बताया? यस और नो? ठीक है ना? ई 5 लेटर स्किप करेंगे, एफ जी एच आई जे एंड देन इट वुड बी के। क्लियर है? इस तरह बन गई। सो आपको ऑब्जर्व करना है पैटर्न्स को, अलग अलग पैटर्न्स को, किस तरह वो जा रहे हैं। कभी एक का गैप होगा, कभी 2 का गैप होगा। ठीक है, जैसे यहाँ इससे ये रिलेशन गया, बी के बाद सी एंड देन डी, इससे हमें फर्स्ट लेटर्स पता चले। फिर यहाँ पे एक का गैप था, यहाँ पे 2 का गैप था, यहाँ पे 3 का गैप था, इससे पता चला कि इतना इतना गैप्स लेना है। तो समझ आ रही है? सो पैटर्न्स को आगे पीछे करके हमें देखना है और हमें आगे कनेक्शन देखना है, इनमें क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। ऑन दैट बेसिस वी आर सपोज टू प्रोसीड एंड जस्ट कंप्लीट द पैटर्न। ओके, द सीरीज, बेसिकली 2 लेटर सीरीज। क्लियर है? मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। देन 3 लेटर सीरीज। नाउ 3 लेटर सीरीज का एग्जांपल मैंने सबसे पहले दिया था जब मैं लेटर सीरीज बता रही थी, तो ये उसी का एग्जांपल यहाँ से हो जाएगा, है ना? बताया था ना? दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3 लेटर सीरीज। सो यू जस्ट नीड टू बी गुड एट, अगेन व्हाट, पता है ना? पैटर्न्स में प्राइम नंबर्स का किसी का भी यूज हो सकता है, लेटर सीरीज वालों में भी। ठीक है ना? जैसे कि क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल इसका और दे देती हूं मैं अलग सा। बी
C E C E G. नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट लेटर्स मतलब बेसिकली दीज ब्लैंक्स टू बी फिल्ड. बी हमारा क्या है, बी के बाद सी आ रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब क्या डी आएगा इसके बाद, लग रहा है, काफी चांसेस है. पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं. सी के बाद डी ई, ई के बाद एफ के बाद जी. देखा क्या गैप आया, यहां से इमीडिएट आ गया बी के बाद सी, सी के बाद हमारा आ जाएगा डी. सी है, सी के बाद क्या छोड़ा, स्किप हुआ यहाँ पे, डी के बाद ई आ गया, है ना. सो ई के बाद क्या आएगा, एच छोड़ के जी. यहां से भी एक स्किप किया हमने, यहां इमीडिएटली है, फर्स्ट वाले में कोई गैप नहीं है, सेकंड वाले में वन का गैप है. ई के बाद एफ छोड़ के जी, इसमें भी एक ही का गैप है, तो जी छोड़, जी के बाद एच स्किप करेंगे, आई वुड कम. समझ आया, फर्स्ट इस तरह से पैटर्न चला गया. कई बार क्या है, आपको ये दिया है, ये दिया, साथ में एक और दे दिया यहाँ पे. अब क्या है, रिलेशन ऐसा स्किप वाला नहीं जा रहा है, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इनकी प्लेस वैल्यूज. मैंने तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की, मेरा डायरेक्टली चला गया, मैंने सॉल्व कर दिया. लेकिन क्या है, बी सेकेंड नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे, ई फिफ्थ नंबर पे, सी 3 5, जी इज 7. हम नोटिस करें प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग के 3, फिर एक फर्स्ट वाले को छोड़ के 3 5 7. इस तरह का पैटर्न क्या पता देखने को मिले आपको. 3 को छोड़ के आप 5 7 11. सो फिफ्थ सेवंथ और 11th नंबर पे कौन से आते हैं लेटर्स, माना क्या पता इस पैटर्न में जिसे थर्ड वाला दिया हो, तो कैसे दिया हो सकता है क्वेश्चन, बी सी ई जी एंड यहां क्या दिया हो सकता है, एक और फिफ्थ पे आता है हमारा ई. मैं इजोटी का इस्तेमाल करके ही सिखाऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना. सेवेंथ पे कौन सा आएगा, जी, ये तो हमने कई बार कर लिया ना इसलिए. एंड देन 11th पे कौन सा आएगा, जे, जे के बाद के, है ना. अगर ऐसा दिया तो आप कैसे करेंगे, है ना, माने क्वेश्चन ही ऐसा दिया होता तो फिर आपको ऑब्जर्व करना पड़ता, है ना. बी सी के बाद डी नहीं आ रहा है, सी के बाद ई, सी के बाद डी छोड़ के ई आ गया, ई के बाद एफ छोड़ के जी आ गया. चलो सेंटर वाला समझ आ गया, सेंटर वाला लिख लेते किस तरह, लेकिन फर्स्ट वाले को कैसे रिलेट करते, करना पड़ेगा ना सब कुछ ही. ई के बाद एफ छोड़ के जी, जी छोड़, जी के बाद एच आई जे के, यहाँ 3 का गैप आ रहा है लास्ट, इस वाले में 3 का गैप आ रहा है. कितने का आ रहा है, 3 का. देखो यहाँ पे ई के बाद एफ के बाद डायरेक्टली जी आ गया, जी के बाद एच आई जे के बाद के आ गया, तो 1 और 3, यहाँ 1 लेटर स्किप हुआ, यहाँ 3 लेटर स्किप हुआ. कुछ समझ नहीं आया ना पैटर्न, तो हम कुछ और ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में नहीं कुछ समझ आ रहा, ना ही थर्ड वाले में कुछ समझ आ रहा पैटर्न, सिर्फ सेंटर वाला आ रहा है. तो इसको फिलहाल एक के बेसिस पे नहीं जाएंगे ना, तो देन विल सी दिस इज 2 3 5 3 5 7 5 7 11 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, है ना. 2 3 5 3 5 7 5 7 11, 2 कट हो गया पहले में, फिर 3 कट हो गया, देन 5 कट हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा 7 11 13, है ना. 7th प्लेस पे जो आएगा जी, उसके बाद 11th पे कौन सा आ रहा था हमारा, के, एंड 13th में जे के बाद देखेंगे, जे के एल एम, सो इट वुड बी एम. समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना. सो दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर सीरीज एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है. इसी तरह के पैटर्न्स होंगे, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व देम एंड सॉल्व देम आउट, राइट. सो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज ऑल दिस थॉरली, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिवाइज एंड प्रैक्टिस the practical questions, and all the doubts are most welcomed. All basically the questions, practice the questions. Clear है, मैं कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ फिर भी. इस पैटर्न को कंटिन्यू करना, ठीक है. सेकेंड,
ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस दिए फिलहाल, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास, हैव अ नाइस डे।